Hello everyone, welcome back to this channel Easy Way of Learning English. Today I have come up with a new short story and the title of the story is A Clever Farmer. As I always say कि इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ पढ़कर हमारी रीडिंग प्रैक्टिस होती है, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है और बहुत कम टाइम में ही हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रीड करूँगी, देन हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. A farmer was returning from the fair with a beautiful cow that he had purchased there. He met with a robber on the way. हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. सबसे पहले टाइटल देखते हैं. टाइटल है अ क्लेवर फार्मर. क्लेवर मीन्स होता है चालाक, फार्मर मीन्स किसान. तो ये एक चालाक किसान की कहानी है. अ फार्मर वॉज रिटर्निंग. वॉज रिटर्निंग, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है. इसका मतलब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. और रिटर्निंग का रूट वर्ड होता है रिटर्न, जिसका मतलब है वापस आना या लौटना. फेयर मीन्स होता है मेला. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर. एक किसान एक सुंदर गाय को लेकर या एक सुंदर गाय के साथ मेले से वापस आ रहा था या लौट रहा था. दैट का मतलब है जिसे. ही हैड परचेज्ड देयर, जिसे ही हैड परचेज्ड. यहाँ पर देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है परचेज्ड. इसका मतलब है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है और परचेज्ड का रूट वर्ड होता है परचेज, जिसका मतलब होता है खरीदना. जिसे उसने खरीदा था देयर, वहाँ. ही मेट विद अ रॉबर ऑन द वे. ही के साथ, यहाँ पर ही के फ़ौरन बाद मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. इसका मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और मेट का रूट वर्ड होता है मीट, जिसका मतलब होता है मिलना. ही मेट विद अ रॉबर, वो एक डाकू से मिला ऑन द वे, रास्ते में. रॉबर मीन्स होता है डाकू. हु हैड अ स्टिक इन हिज हैंड. सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ द रॉबर गॉट ग्रीडी. थ्रेटनिंग द फार्मर द रॉबर सेड, दिस इज माई काउ, लीव इट एंड गो अहेड. हु का मतलब है यहाँ पर जिसे. हु हैड मतलब जिसके पास थी. हैड यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया गया है. प्रेजेंट में हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं. हु हैड अ स्टिक, जिसके पास एक लाठी थी. इन हिज हैंड, उसके हाथ में. सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ, सी मीन्स होता है देखना और सीइंग का मतलब है यहाँ पर देखकर. एक सुंदर गाय देखकर. द रॉबर गॉट ग्रीडी. गेट मीन्स होता है होना और गॉट मीन्स है हो गया. ग्रीडी मीन्स लालची. द रॉबर गॉट ग्रीडी, डाकू लालची हो गया. मतलब सुंदर गाय देखकर डाकू लालची हो गया. थ्रेटनिंग द फार्मर द रॉबर सेड. थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना और थ्रेटनिंग द फार्मर का मतलब है किसान को धमकी देते हुए. द रॉबर सेड, डाकू ने कहा. से मीन्स होता है कहना और उसकी पास्ट फॉर्म होती है सेड. द रॉबर सेड, डाकू ने कहा. दिस इज माई काउ, ये मेरी गाय है. लीव इट एंड गो अहेड. लीव मीन्स होता है छोड़ना. लीव इट, इसे छोड़ दो. एंड गो अहेड, और आगे बढ़ो. एड मीन्स है आगे. द फार्मर गेव द काउ टू द रॉबर ड्यू टू द फियर एंड देन ही टोल्ड द रॉबर, यू हैव स्नैच्ड माई लाइफ लॉन्ग अर्निंग. आई एम फीलिंग सो फीबल दैट आई कैन नॉट वॉक. द फार्मर गेव, यहाँ पर देखिए गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद. इसका मतलब यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं और इसका रूट वर्ड होता है गिव. गिव का रूट वर्ड होता है गिव, जिसका मतलब होता है देना. किसान ने गाय दे दिया टू द रॉबर, डाकू को. ड्यू टू द फियर, ड्यू टू मीन्स है के कारण और फियर मीन्स होता है डर. डर के कारण, किसान ने डर के कारण गाय डाकू को दे दिया. एंड देन, और फिर. ही टोल्ड द रॉबर. टोल्ड अगेन यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है. टोल्ड का रूट वर्ड होता है टेल. ही टोल्ड द रॉबर, उसने डाकू से कहा. यू हैव स्नैच्ड माई लाइफ लॉन्ग अर्निंग. यहाँ पर देखिए हैव के साथ स्नैच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है और स्नैच्ड का रूट वर्ड होता है स्नैच, जिसका मतलब होता है छीनना. लाइफ लॉन्ग मीन्स होता है जीवन भर और अर्निंग मीन्स होता है कमाई. यू हैव स्नैच्ड माई लाइफ लॉन्ग अर्निंग, तुमने मेरी जीवन भर की कमाई छीन ली है. आई एम फीलिंग सो फीबल दैट आई कैन नॉट वॉक इवन. आई एम फीलिंग, एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है. यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ.
फील मीन्स फीलिंग का रूट वर्ड होता है फील, जिसका मतलब होता है महसूस करना। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ। सो फीबल, फीबल मीन्स कमज़ोर, इतना कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। दैट आई कैन नॉट वॉक इवन, कि मैं चल भी नहीं सकता। इवन मीन्स है यहाँ पर भी, और कैन यहाँ पर क्षमता दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। इफ़ यू कैन गिव योर स्टिक टू मी, आई मे गो होम विद इट्स हेल्प। द रॉबर अग्रीड। Then, with the help of that stick, the farmer was able to take his cow back too. If you can give your stick to me, अगर तुम अपनी लाठी मुझे दे सकते हो। Can give मतलब दे सकते हो। If you can give your stick to me, अगर तुम मुझे अपनी लाठी दे सकते हो। I may go home with its help. Help means मदद, तो मैं इसकी मदद से घर चला जाऊंगा। The robber agreed. Agree means होता है मान लेना। Agreed means मान गया, पास्ट टेंस है। The robber agreed, डाकू मान गया। Then फिर with the help of that stick, उस लाठी की मदद से the farmer was able to take his cow back too, वो किसान अपनी गाय को भी वापस ले पाया। यानी उस स्टिक की मदद से वो किसान अपने गाय को वापस लेने में भी सफल हो गया। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और साथ साथ आपने न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।